दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, भारत का कोई सा भी सूबा हो, खबरें एक जैसी ही आ रही हैं। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ, किस तरह से लोगों ने झूठी खबरें सोशल मीडिया पर डाली कि मुस्लिम जमात, मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ रही है, जबकि वो शादी के पटाखे निकले। हमने आपको खबर बताई थी किशनगंज बिहार से। अब एक नई खबर सुन लीजिए, गुजरात के आनंद से है। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने हिंदू लोगों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में एक होटल खोला। उसके बाहर भीड़ जमा हो गई उसी जमात की, जिस जमात ने कुछ सालों से पूरे भारत का माहौल खराब कर रखा है और कहने लगे कि हिंदुस्तान में रहना होगा और राम राम कहना होगा। वही जो इनके नारे होते हैं। श्री रामचंद्र जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में कौन अपशब्द कह सकता है। अल्लामा इकबाल तो इनको इमाम हिंद बोला करते थे। इमाम हिंद का मतलब हिंद की तरफ से पूरी इमामत करने वाले। अब लेकिन वो होटल के बाहर आपको वीडियो दिखाएंगे जहां पर वो नारे लगा रहे हैं और उसको शुद्ध भी करने की कोशिश करे जा रहे हैं। पहले खबर सुन लीजिए, मुस्लिम मिरर से है ये। बीजेपी लेड प्रिवेंट्स इनॉग्रेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिल्ड बाय हिंदू मुस्लिम पार्टनर्स इन गुजरात। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और ट्वीट भी है और कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं जो हिंदू समाज से हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान का और भारत का ये लोग बेड़ा गर्क ना कर दें। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, खास करके हमारी सत्ता में बैठी पार्टियां, किस प्रकार के लोगों को सड़कों पर जानवरों की तरह दौड़ा दिया है। वो कभी पहलू खान को मारते हैं, कभी तबरेज अंसारी को मारते हैं, जबकि देश में कानून और संविधान नाम की चीज है। आप सुन लीजिए, अ ग्रुप ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑन 24। लेकिन बहरहाल पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, बाद में कर लूंगा अपना बखान। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फिर मेरी बात आराम से समझ में आ जाएगी। वैसे भी अंग्रेजी की बात है। तो आपने वीडियो देखा किस प्रकार से लोगों ने होटल के बाहर खड़े होकर के इस तरह के नारे लगाए। इस होटल में आपको स्क्रीन में लगाता हूं, बिलू वेई, ये रेस्टोरेंट का नाम है। इसके आगे लिखा है कॉफ़ी हाउस, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल। वो जो बड़ा होटल होगा शायद ये गालिबन, उसके बाहर इन्होंने ए ग्रुप ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑन 24 अक्टूबर अपोज द इनॉग्रेशन ऑफ द रेस्टोरेंट रिसेंटली बिल्ड बाय द फाइव मुस्लिम एंड 2 हिंदू पार्टनर्स इन गुजरात आनंद टाउन। 5 मुस्लिम और 2 हिंदू लोगों ने अपने पार्टनरशिप की और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया। दे गैदर्ड आउटसाइड ऑफ द प्रेमिसेस, मेड प्रोएक्टिव स्पीचेस एंड रेज स्लोगन्स अगेंस्ट मुस्लिम। वो इकट्ठे हो गए वहां के प्रांगण में, मतलब आगे जो आंगन होगा वहां पर, और स्लोगन वही वाले स्लोगन जो आपने अभी सुने हैं उसके बारे में, अगेंस्ट मुस्लिम के बारे में प्रोएक्टिव स्पीचेस देने लगे। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज हनुमान चालीसा भी पढ़ा। घर में या मंदिर में नहीं पढ़ रहे, वहां पर पढ़ रहे हैं मुसलमान के होटल के आगे। एंड शुद्धिकरण, वही मैं आपसे कह रहा था, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण किया। ये 1925 में एक तहरीक शुरू की थी, आरएसएस ने शुद्धिकरण की। उनका कहना यह है कि मुस्लिम जमात जो है वो हिंदू लोगों में से कन्वर्टेड है भी, हकीकत बात भी यही है, ज़्यादातर लोग वही हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में ले जाएं। इसको शुद्धिकरण कहते हैं। कि 1925 में आरएसएस जब थी उसने ये शुरू की थी। अब ये शुद्धिकरण हनुमान चालीसा पढ़ के कर रहे थे। ऑन द पैथ आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट बाई प्योरिंग गंगा जल देयर। गंगा तो साफ हुई नहीं है, गंगा जल से प्योर करने की कोशिश कर रहे थे ये उस जगह को। द ग्रुप कंप्रोमाइज ऑफ द लोकल बीजेपी लीडर पिंकलाल पटिया एंड गोरक्षा दल। ये गोरक्षा दल बहुत है। डिस्ट्रिक्ट हेड प्रकाश राजपूत। गोरक्षा दल के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं वो प्रकाश राजपूत और पिंकल पाटिया, ये दोनों जो बीजेपी लीडर हैं। गुजरात टुडे कॉरेस्पॉन्डेंट बुरहान आनंद, ठीक है, हु वाज प्रेजेंट एट द साइट ऑन 24 अक्टूबर टोल्ड मुस्लिम मिरर को उन्होंने बताया द स्लोगन दे रेज्ड इंक्लूड देश के गद्दारों को जूते मारो साले को।
हिंदुस्तानी, ये वैसे आपको मालूम होगा ये वाला डायलॉग जो ये नारा जो मैंने बताया है, ये हमारे अनुराग ठाकुर जो फाइनेंस देख रहे थे पहले, आजकल खेल वगैरह देखते हैं, उनका प्रमोशन कर दिया गया था। दिल्ली चुनाव में इन्होंने कहा था देश के गद्दारों को जूते मारो। ये जो अगला वाला अल्फाज है ये इन्होंने मॉब यानी कि लोगों से जो बेवकूफ़ अंधभक्त हैं उनसे कहलाया था। तो यही बताया गया द स्लोगन दे रेज, उन्होंने स्लोगन नारे लगाए इंक्लूड देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, भारत माता की जय। आप एक मुसलमान का होटल खुलते हैं तब पहुंच जाते हैं, हिंदुस्तान हार जाता है, तब पाकिस्तान को अपनी निष्ठा की देशभक्ति की जमानतें देनी पड़ती हैं। एक बात आपको बता के अपना लॉक खत्म करता हूं, हालांकि बहुत सारी बात लंबी हो जाती है, 2-3 चीज़ें सुना देता हूं आपको जो लोगों ने इनके बारे में कहा है। वो देख लीजिए कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा कि देश के बारे में इस तरह से बातें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। ये तमाम जो हिंदू भाई लोग हैं वही बता रहे हैं कि यार इस तरह की चीज़ें, ये विजय सिंह रघुवंशी हैं, वो कह रहे हैं क्यों भगवान के भगवान राम के नाम को बदनाम कर रहे हो, क्या कहें ऐसे इंसानों को, क्या ये कैसे संस्कार हैं इनके। दुख की बात है भारत जैसे सनातन देश में ऐसे लोग भी पैदा हुए। सुन लीजिए आपके बारे में हमारे विजय सिंह कह रहे हैं, चूंकि जोड़ने वाले ज़्यादा हैं, ये थोड़े से लोग हैं दिखाई दे रहे हैं पैदा हुए जिन्हें इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। देश के में अराजकता, आक्रोश, अलगाववाद, सरेआम गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और शासन प्रशासन मौन है। देश में निवास करने वाले बुद्धिजीवी, शिक्षित, विद्वान लोग, उच्च अधिकारी सारे लोग मौन क्यों हैं। बिल्कुल सही बात है इनकी। आगे लिखते हैं, एक खागेश्वर बघेल हैं, दिस इज़ अ टोटली तालिबानी हुकूमत। ये जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं ये टोटली तालिबानी हुकूमत बता रहे हैं। रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप संविधान के बारे में थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए। डोंट डिवाइड अवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे खूबसूरत देश को डिवाइड मत कीजिए। इंडिया इज ग्रेट, रिस्टोर द एथिकल वैल्यू ऑफ द नेशन। ये कहा जा रहा है उन जानवरों से, उन अनभक्तों से जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये हालांकि तादाद में बहुत कम हो सकते हैं, मजबूरी में वोट तो कुछ ज़्यादा लोग दे देते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। ये हिंदू दल, ये दल, वो दल, दुनिया भर के दल ये सारे आ गए हैं, ये लोग ये काम कर रहे हैं। इनके बारे में कह रहे हैं कि हमारे खूबसूरत देश को डिवाइड मत कीजिए। अब अगर आप यूँ कहेंगे कि मुसलमानों में कुछ लोग या किसी भी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं तो उसके लिए संविधान है, तंत्र है, जेल के पीछे जाएंगे। जो भी देश का गद्दार होगा जेल के पीछे जाएगा, आप हो या कोई और हो। तो कहने का मतलब यह है इससे बचा कोई नहीं रहेगा। आप दरोगा मत बनिए। आपके बारे में प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, बहाने बहादुर, वो जो गाय रक्षक दल के लोग बने थे उन्हें प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, अपने दल बना लिया कि हम ही अपनी माता को, गाय को जो बचा कर रहेंगे। अरे वो कानून किस काम का भाई, संविधान क्या करेगा, लोकतंत्र, पुलिस को पैसा मिलता है। आप लोग कौन से दरोगा बन गए सारे। प्रधानमंत्री जी आप ही के बारे में तो कहते तो चुप हो गए थे, लेकिन वो फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए और तमाम इस तरह के दल वगैरह, इनके अंदर फिर हिम्मत आ गई। प्रकाश चंगेडिया जी हैं, ये लिखते हैं कि ये लोग हिंदुस्तान को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर किसी जाति के लोगों ने खून बहाया है, किसी के एक धर्म या जाति की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। यही तो कहा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, रात इंदौरी ने पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, सभी कहा है ये बात। ये लिख रहे हैं हमारे, कौन है ये, प्रकाश चंगेडिया। वाकई हकीकत बताऊं मैं आपको, मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन और जो खबरों से माध्यम से हम जो तासुर लेते हैं वो ये है कि अच्छे शरीफ लोगों की तादाद ज़्यादा है, इन लोगों की ज़्यादा, ये लोग थोड़े हैं। लेकिन ये चूँकि IT सेल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का भी और बाकी लोगों का भी, वो इसको स्प्रेड करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान ऐसा है नहीं। पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में अगर लोगों की समझ में आया है तो। बहरहाल इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर किसी जाति के लोगों ने खून बहाया है, किसी एक धर्म या जाति की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान में भी कट्टर हिंदू, मैं भी कट्टर हिंदू, वो लिखते हैं, पर ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर कोई इंसान अपने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ गलत करता, कोई भी हो, उसे मत छोड़ो, ये भी गलत है, उसे मत छोड़ो, पुलिस काम करेगी इसको। पर अगर कोई हिंदुस्तान को किसी भी जाति का हो, जिसके दिल में अपने हिंदुस्तान के लिए प्यार हो, कुछ ना कुछ करने का जज्बा हो, उसे जाति के अंदर भी कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। बिल्कुल बात इनकी किसी हद तक जायज़ है। कृष्णा प्रजापति को बोलते हैं कि क्या आप लोग गलत काम कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानव एक समान है। बिल्कुल सही बात है, हिंदू धर्म यही कहता है। आप लोग हिंदू और मुसलमान को सत्ता पाने के लिए आपस में ना लड़ाएं, ना ही किसी प्रकार से देश में सांप्रदायिक दंगे कराएं। बीजेपी वाले कृपया सुधर जाएं। ये बात कह रहे हैं कृष्णा प्रजापति, बीजेपी वाले सुधर जाएं, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमान रेस्टोरेंट खोलता है, उसके आगे शुद्धिकरण लग जाते हैं तो यह बिजनेस भी नहीं होगा। पाकिस्तान से अगर भारत हार जाएगा तो उनको जो है लगाया जाएगा कि आप लोग तो खुश हैं।
तो ये तमाम चीज़ें जो है ना देश के माहौल को बिगाड़ रही हैं। लेकिन चुनाव है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इस तरह की बात आएगी, आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और इन लोगों का जो इस तरह की जातिवादी बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, बहिष्कार करने की ज़रूरत है, किसी भी रूप से, वोट हो या अपनी बात हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। चूँकि गोदी मीडिया के क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। गोदी मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा करने को तैयार है ना। सरकार से सवाल नहीं है, अब भी विपक्ष राहुल गांधी से सवाल करेंगे। राहुल गांधी इस समय तो बेचारे किसी पथ पे ही नहीं है, क्या सवाल करेंगे आप कांग्रेस से। नेहरू को ले आएंगे, बहुत पुराने के, ये जिम्मेदार हैं। तो बहरहाल हमारे साथ बने रहिए और आगे नेक्स्ट टाइम कोई खबर आती है आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।